संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामला दिन ब दिन राजनीतिक रूप पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस पूरे मामले में लिप्तता बता रहे हैं, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मानहानि का दावा कर दिया है। शेखावत साहब, क्या सब्र का बांध टूट गया है? निश्चित रूप से पिछले 3 साल से जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम माननीय अशोक गहलोत कर रहे थे, मैंने 2 बार मीडिया के माध्यम से खुलासा किया भी था कि इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे 3 पीढ़ी में न तो कोई परिवार में, न मेरे ससुराल के परिवार में, न कोई उसका मेंबर है, न उसका कोई डायरेक्टर है, न उसका कोई इन्वेस्टर है, न उसका बोरोवर है, न उससे कभी किसी ने लोन लिया है, न वहां कभी राशि जमा कराई है, न ही किसी तरह का लाभ भी प्राप्त किया है। लेकिन बार बार इतना कहने के बाद में भी माननीय अशोक गहलोत साहब, जो खींच वैभव जी के चुनाव हारने के कारण से हुई थी, उस खींच का बदला लेने के लिए निरंतर मेरे ऊपर इस तरह का कीचड़ उछाल करके राजनीतिक रूप से मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के उन्होंने इस तरह के अनर्गल, मिथ्या, आधारहीन, तथ्यहीन आरोप लगाए, जानबूझ करके लगाए, मीडिया से बात करते हुए लगाए, ऑडिटोरियम में भाषण देते हुए, पब्लिक रैली में भाषण देते हुए लगाए, सर्किट हाउस में लगाए, और अभी जो है विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के और बाद में जोधपुर में सर्किट हाउस में खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मेरे माता, मेरे पिता, मेरी दिवंगत मां, मेरी पत्नी, सभी परिवारजनों को अभियुक्त घोषित कर दिया। केस रजिस्टर हुआ है 2019 में, उस एफआईआर में कहीं मेरा नाम नहीं है, किसी परिवारजन का नाम नहीं है। 2020 में जांच के बाद पहली चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें हजारों पन्नों की चार्जशीट में कहीं भी हमें अभियुक्त नहीं माना गया, किसी भी दृष्टि से नहीं माना गया। 2022 में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, 22 में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, 23 में फिर फाइल हो गई। अभी तक जांच एजेंसी ने कहीं भी दोषी नहीं माना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद मुझे अभियुक्त करार दे दिया, मेरे परिवार को अभियुक्त और मुलजिम करार दे दिया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कृत्य का नमूना हमको नहीं देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग उन पीड़ितों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, आप भाग क्यों रहे हैं, और जो भी सहयोग चाहिए। प्रश्न ये है, मैं तो सभी तरह के पीड़ितों से मिलता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान में जो 10 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जांच चल रही है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से बाकी सब के जो सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके जांच चल रही है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके लाखों निवेशक हैं, उनके कितने निवेशकों से मिले? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हजारों निवेशकों में से कुल कुछ 10-20 लोगों से वो मिलते हैं, और टारगेटेड रूप से बुला करके उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे जो चाहे वो स्टेटमेंट करा सकें। उसके अतिरिक्त जो साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनके गलभैया करते हुए मुख्यमंत्री जी की पत्नी की और उनके पुत्र वैभव गहलोत की सबकी तस्वीरें मैं दिखा सकता हूं। उनके जो है 13 मुकदमे जो दर्ज हुए हैं, जिसमें जांच में जुर्म प्रमाणित हो गया था, उनको बुला करके एसओजी से ठंडे बस्ते में रखवाते हैं। ऐसी सारी जितनी एजेंसीज हैं, उनमें से सिर्फ एक एजेंसी के एक किसी ट्रांजैक्शन को लेकर के वो इस तरह की जो है दुर्भावनापूर्ण कृत्य करते हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और इसी के लेकर के मैंने व्यथित होकर के ये जो है डिफेमेशन सूट, आपराधिक डिफेमेशन सूट आज फाइल किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कह रहे थे कि अब उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन पर हमले कर रहे थे, जबकि इस पूरे प्रकरण में ना किसी प्राथमिक सदस्य के तौर पर, ना रिसीवर के तौर पर, ना बोरोवर के तौर पर इनके पूरे परिवार का कोई भी सदस्य इस पूरे घोटाले में शामिल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे, जिससे कि अब तंग आकर उनके सब्र का बांध टूटा है, और इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आपराधिक डिफेमेशन आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दिया है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, दिल्ली।